तो मिड पॉइंट थ्योरम में लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स, दो साइड्स है, ये एक साइड और ये एक साइड, ट्राइंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, ये एक साइड है और ये एक साइड है, ठीक है। दिस इज द टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल विच इज़ पैरेलल टू द थर्ड साइड, ये पैरेलल होगा थर्ड साइड से, ठीक है, एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट, मतलब कि यहाँ पर जो डी ई है वो हाफ होगा, डी इज इक्वल टू हाफ टाइम्स ऑफ बी सी, वी हैव टू प्रूव दिस। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, ये ट्राइंगल ए बी सी में अगर हम देखें, दिस इज द ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी में अगर हम देखते हैं तो डी और ई जो है मिड पॉइंट है किसका, ए बी का और ए सी का, ठीक है। और यहाँ से हम डी ई को ज्वाइन कर देते हैं, डी को ज्वाइन कर देते हैं। अब यहाँ से प्रूव क्या करना है कि जो डी ई है वो पैरेलल है टू द बी सी एंड डी ई इज हाफ ऑफ बी सी, ओके। अब हम लोग को ड्रॉ करना है यहाँ से सी एफ, ठीक है, सी एफ ड्रॉ करना है क्योंकि हम लोग को यहाँ पर पैरेलल बनाना है, ये ए बी को और सी एफ को पैरेलल कर दिए। अब यहाँ से डी ई को हम खींच के आगे तक एफ तक ले जाएंगे। अब ट्राइंगल ए ई डी और ट्राइंगल सी एफ ई में देखेंगे तो ये वाला और ये वाला ए ई और ई सी, ए ई और ई सी तो आपका बराबर होगा क्योंकि ई तो मिड पॉइंट था, अभी हम लोग बट डिस्कस किए थे ई इज़ द मिड पॉइंट, तो ए ई और ई सी बराबर हो गया, ठीक है। और आपका एंगल, अच्छा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल से बराबर हो गया। फिर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया, ठीक है। तो यहाँ से एंगल साइड एंगल से हमने प्रूफ कर दिया दिस ट्राइंगल से इज इक्वल, ठीक है। तो बाय सीपीसीटी हम लोग बोल सकते हैं कि जो डी ई है वो ई एफ के बराबर होगा और जो ई सी है और वो तो था ही ना, तो ए डी और बी डी आपका बराबर हो जाएगा और ए डी और सी एफ बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ए डी और सी एफ बराबर हो गया और डी ई और ई एफ बराबर हो गया बाई सी पी सी टी से। तो डी यहाँ पर ही आपका क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से डी दिख रहा है कि डी इज़ द मिड पॉइंट, किसका मिड पॉइंट है, ए बी का, ठीक है। और यहाँ से अगर हम देखें तो सी एफ जो है पैरेलल है ए बी से, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि जो बी डी है, दिस बी डी इज़ पैरेलल टू द सी एफ, तो बी डी जो होगा वो बराबर होना चाहिए सी एफ के, तो मतलब बी डी इज़ पैरेलल टू द सी एफ। अब यहाँ से हम देखते हैं कि बी एफ सी डी एक पैरेललोग्राम बन गया है, तो पैरेललोग्राम बन गया है तो ये जो डी ई था वो हाफ ऑफ डी एफ था, डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ डी एफ था ना। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि अगर डी ई बराबर है बी सी से, तो डी इज इक्वल टू, यहाँ से देखो डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ डी एफ था, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं हाफ ऑफ बी सी, ठीक है ना, क्योंकि वो पैरेलल है तो हाफ ऑफ बी सी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम प्रूव कर सकते हैं जो डी है वो हाफ ऑफ बी सी है, ठीक है, इस तरीके।